दोस्तों आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो में हम इंटर हैलोजन कंपाउंड के बारे में जानेंगे। तो आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहले हम जानेंगे कि इंटर हैलोजन कंपाउंड क्या होते हैं। तो आइए इनकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर इंटर हैलोजन कंपाउंड की डेफिनेशन दी हुई है। द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हैलोजेंस आर कॉल्ड इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। दोस्तों हैलोजेंस के बाइनरी कंपाउंड्स को मतलब जब दो हैलोजन आपस में कंबाइंड होते हैं तो वहां पर जो कंपाउंड बनता है उसको इंटर हैलोजन कंपाउंड कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर जो दोनों हैलोजन रहते हैं तो वो अलग अलग रहते हैं। दोस्तों इंटर हैलोजन कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला AXN होता है। दोस्तों यहाँ पर N की वैल्यू 1357, इसमें से कुछ भी हो सकती है। दोस्तों यहाँ पर आप जो इंटर हैलोजन कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला देख रहे हैं AXN, तो यहाँ पर A और X दोनों हैलोजन होते हैं। तो यहाँ पर हैलोजन A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैलोजन X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कम होती है। तो इसका मतलब है कि इंटर हैलोजन कंपाउंड में जो हैलोजन X रहता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा रहती है और A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम रहती है। दोस्त यहाँ पर आपने जो इंटर हैलोजन कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला देखा AXN, तो यहाँ पर N की वैल्यू 1357 हो सकती है। तो इसका मतलब है कि इंटर हैलोजन कंपाउंड 4 तरह के होते हैं। तो आइए उन चारों तरह के इंटर हैलोजन कंपाउंड के कुछ एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। दोस्त यहाँ पर आप इंटर हैलोजन कंपाउंड का एग्जाम्पल्स को देख सकते हैं। दोस्त यहाँ पर ये AX टाइप के इंटर हैलोजन कंपाउंड का एग्जाम्पल है, ये AX3 टाइप के इंटर हैलोजन कंपाउंड का एग्जाम्पल है, ये AX5 टाइप के इंटर हैलोजन कंपाउंड का एग्जाम्पल है और ये AX7 टाइप के इंटर हैलोजन कंपाउंड का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर आप इन चारों तरह के इंटर हैलोजन कंपाउंड के एग्जाम्पल को देख सकते हैं। दोस्तों अगर हम यहाँ पर AX टाइप इंटर हैलोजन कंपाउंड की बात करें, दोस्तों यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है ClF। दोस्तों यहाँ पर ClF में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से कम होती है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर A की जगह पर क्लोरीन है और X की जगह पर फ्लोरीन है और यहाँ पर N की वैल्यू 1 है। दोस्तों इसी तरह से यहाँ BrF में A की जगह पर Br है और X की जगह पर F है। दोस्तों अगर हम यहाँ पर AX3 टाइप के इंटर हैलोजन कंपाउंड की बात करें, दोस्तों यहाँ पर पहला एग्जांपल है ClF3। दोस्तों यहाँ पर इंटर हैलोजन कंपाउंड का जो जनरल फॉर्मूला था AXN, तो यहाँ पर A की जगह पर क्लोरीन है, X की जगह पर फ्लोरीन है और N की जगह पर 3 है। यहाँ पर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज्यादा होती है। दोस्तों इसी तरह से यहाँ पर AX5 टाइप इंटर हैलोजन कंपाउंड में होता है। दोस्तों इसी तरह से AX7 टाइप इंटर हैलोजन कंपाउंड में भी होता है। तो इस तरह से ये चारों इंटर हैलोजन कंपाउंड के कुछ एग्जाम्पल हो गए हैं। दोस्तों अब आगे की तरफ चलते हैं। दोस्तों अब हम जानेंगे कि इंटर हैलोजन कंपाउंड का नाम किस तरह से लिखा जाता है। तो आइए इंटर हैलोजन कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर की तरफ चलते हैं। दोस्तों जैसा कि हमने इंटर हैलोजन कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला देखा था AXN, तो वहां पर A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम थी और X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी। तो इंटर हैलोजन कंपाउंड का नाम लिखते समय वहां पर जो हैलोजन A रहता था तो उसको हम वैसे ही लिख देंगे और वहां पर जो X रहता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहती थी तो उसको हैलाइड बनाकर लिख देते हैं। तो यहाँ पर इंटर हैलोजन कंपाउंड का नाम लिखने का जनरल तरीका दिया हुआ है, हैलाइड्स ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन। इसका मतलब है कि इंटर हैलोजन कंपाउंड में जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रहता है तो हम उसका हैलाइड बना देते हैं और उसका नाम लिख देते हैं। दोस्तों आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप कुछ एग्जांपल देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर पहला एग्जांपल है ICl। दोस्तों यहाँ पर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयोडीन से ज्यादा है, इसलिए इसका नाम लिखते समय यहाँ पर सबसे पहले कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का नाम वैसा ही लिख देंगे। तो यहाँ पर हमने पहले आयोडीन का नाम लिख दिया है और दोस्तों यहाँ पर चूंकि N की वैल्यू 1 है इसलिए यहाँ पर मोनो लगा देंगे और यहाँ पर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्लोरीन है इसलिए इसको हैलाइड बनाकर लिख देंगे। तो इस तरह से ICl का नाम हो गया आयोडीन मोनोक्लोराइड। दोस्तों हमारा अगला एग्जांपल है BrCl। दोस्तों यहाँ पर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ब्रोमीन से ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर इसका नाम लिखते समय सबसे पहले हम ब्रोमीन को वैसे ही लिख देंगे और चूंकि यहाँ पर N की वैल्यू 1 है इसलिए यहाँ पर मोनो लगा देंगे और यहाँ पर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इसलिए इसका हैलाइड बनाकर लिख देंगे। तो इस तरह से BrCl का नाम हो गया ब्रोमीन मोनोक्लोराइड। दोस्तों अगला एग्जांपल है ClF3। दोस्तों यहाँ पर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज्यादा है इसलिए इसका नाम लिखते समय सबसे पहले हम क्लोरीन को वैसे लिख देंगे। दोस्तों यहाँ पर N की वैल्यू 3 है इसलिए यहाँ पर ट्राई लगा देंगे और यहाँ पर फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए इसको हैलाइड बनाकर लिख देंगे। तो इसलिए यहाँ पर हम फ्लोराइड लिख देंगे। तो इस तरह से ClF3 का नाम हो गया क्लोरीन ट्राईफ्लोराइड।
दोस्तों अगला एग्जांपल है ICl3। दोस्तों यहाँ पर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयोडीन से ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर आयोडीन को वैसे ही लिख देंगे। यहाँ पर N की वैल्यू 3 है, इसलिए यहाँ पर ट्राई लगा देंगे। और यहाँ पर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए इसका हाईलाइट बनाकर लिख देंगे। तो इस तरह से ICl3 का नाम हो गया आयोडीन ट्राइक्लोराइड। दोस्तों हमारा अगला एग्जाम्पल है BrF5। दोस्तों यहाँ पर ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से कम है, इसलिए यहाँ पर ब्रोमीन को पहले वैसे ही लिख देंगे। दोस्तों यहाँ पर N की वैल्यू 5 है, इसलिए यहाँ पर पेंटा लगा देंगे। और यहाँ पर फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इसको हाईलाइट बनाकर लिख देंगे। तो इस तरह से BrF5 का नाम हो गया ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड। दोस्तों हमारा अगला एग्जांपल है IF7। दोस्तों यहाँ पर आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से कम है, इसलिए यहाँ पर आयोडीन को वैसे ही लिख देंगे। दोस्तों यहाँ पर N की वैल्यू 7 है, इसलिए यहाँ पर हेप्टा लगा देंगे। और यहाँ पर फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इसको हाईलाइट बनाकर लिख देंगे। तो इस तरह से IF7 का नाम हो गया आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। दोस्तों ये तो इंटर हैलोजन कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर के बारे में हो गया। दोस्तों अब आगे की तरफ चलते हैं। दोस्तों अब हम जानेंगे कि इंटर हैलोजन कंपाउंड को किस तरह से बनाया जाता है, मतलब हम इंटर हैलोजन कंपाउंड के प्रिपरेशन मेथड के बारे में जानेंगे। तो आइए इनके मेथड की तरफ चलते हैं। दोस्तों इंटर हैलोजन कंपाउंड को हम हैलोजेंस की डायरेक्ट रिएक्शन से बना सकते हैं। दोस्तों अगर हमें हायर इंटर हैलोजन कंपाउंड को बनाना हो, मतलब हमें AX3, AX5 और AX7 टाइप का इंटर हैलोजन कंपाउंड बनाना हो, तो वहां पर हैलोजन X को एक्सेस में लिया जाता है। तो आइए इनकी रिएक्शन की तरफ चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप कुछ इंटर हैलोजन कंपाउंड को बनाने की रिएक्शन को देख सकते हैं। दोस्तों अगर हमें ClF को बनाना है, तो यहाँ पर हम क्लोरीन और फ्लोरीन को इक्वल वॉल्यूम में लेते हैं। जब हम इनकी रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर ClF का फॉर्मेशन हो जाएगा। दोस्तों अगर हमें ICl का बनाना हो, तो यहाँ पर हम आयोडीन और क्लोरीन को इक्वल वॉल्यूम में लेते हैं, तो इनकी रिएक्शन से यहाँ पर ICl का फॉर्मेशन हो जाएगा। दोस्तों अगर हमें ClF3 बनाना रहता है, तो यहाँ पर हम फ्लोरीन को एक्सेस में लेते हैं, और जब हम क्लोरीन और फ्लोरीन की रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पर ClF3 का फॉर्मेशन हो जाता है। दोस्तों अगर हमें ICl3 बनाना रहता है, तो वहाँ पर हम क्लोरीन को एक्सेस में लेते हैं, और जब हम इसकी रिएक्शन आयोडीन से कराते हैं, तो यहाँ पर ICl3 का फॉर्मेशन हो जाता है। दोस्तों अगर हमें BrF3 को बनाना रहता है, तो यहाँ पर हम फ्लोरीन को एक्सेस में लेते हैं, जब हम इसकी रिएक्शन ब्रोमीन से कराएंगे, तो यहाँ पर BrF3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। दोस्तों अगर हमें यहाँ पर BrF5 को बनाना रहता है, तो हम यहाँ पर फ्लोरीन को एक्सेस में लेंगे, और जब हम इसकी रिएक्शन ब्रोमीन से कराएंगे, तो यहाँ पर BrF5 का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि इंटर हैलोजन कंपाउंड को हम हैलोजेंस की डायरेक्ट रिएक्शन से बना सकते हैं। दोस्तों अब आगे की तरफ चलते हैं। दोस्तों अब हम इंटर हैलोजन कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जान लेते हैं कि उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। तो आइए उनकी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। दोस्तों इनकी पहली प्रॉपर्टी होती है इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर आइदर गैसेज और लिक्विड्स और सॉलिड। दोस्तों इंटर हैलोजन कंपाउंड जो होते हैं वो या तो गैसें होती हैं, या लिक्विड होते हैं, या सॉलिड होते हैं। वो इन तीनों में से कुछ भी हो सकते हैं। दोस्तों ये इनकी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। दोस्तों इनकी सेकंड प्रॉपर्टी होती है फ्लोरीन कंटेनिंग इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर ऑलवेज कलरलेस। दोस्तों ऐसा इंटर हैलोजन कंपाउंड जहां पर फ्लोरीन इन्वॉल्व रहता है तो वो कलरलेस होता है। दोस्तों ये इनकी सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। दोस्तों इनकी थर्ड प्रॉपर्टी होती है ऑल इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर डायामैग्नेटिक। दोस्तों जितने भी इंटर हैलोजन कंपाउंड होते हैं तो वो सभी डायामैग्नेटिक होते हैं। दोस्तों ये इनकी थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। दोस्तों इनकी अगली प्रॉपर्टी होती है इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन हैलोजेंस बिकॉज AX बॉन्ड इज वीकर देन एक्सेस बॉन्ड। दोस्तों इंटर हैलोजन कंपाउंड हैलोजन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि वहां पर इंटर हैलोजन कंपाउंड में जो AX बॉन्ड बनता है तो वो AX बॉन्ड एक्सेस बॉन्ड से ज्यादा वीक होता है, इसीलिए वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। दोस्तों ये इनकी फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई। दोस्तों इनकी अगली प्रॉपर्टी होती है इंटर हैलोजन कंपाउंड्स रिएक्ट विद वाटर प्रोड्यूसिंग हैलाइड एंड ऑक्सी हैलाइड। दोस्तों इंटर हैलोजन कंपाउंड वाटर के साथ रिएक्शन करके हैलाइड और ऑक्सी हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप उसकी रिएक्शन को भी देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये इंटर हैलोजन कंपाउंड है, जब हम इनकी रिएक्शन वाटर से कराते हैं तो यहाँ पर हैलाइड और ऑक्सी हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। दोस्तों यहाँ पर ये हैलाइड है, और यहाँ पर ये जो है ये ऑक्सी हैलाइड है। ये इनकी फिफ्थ प्रॉपर्टी हो गई है। दोस्तों इनकी अगली प्रॉपर्टी होती है सम इंटर हैलोजन कंपाउंड्स एक्ट एज फ्लोरिनेटिंग एजेंट। दोस्तों कुछ इंटर हैलोजन कंपाउंड फ्लोरिनेटिंग एजेंट की तरह से काम करते हैं। दोस्तों ये इनकी सिक्स्थ प्रॉपर्टी हो गई। दोस्तों इनकी अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। दोस्तों इनकी अगली प्रॉपर्टी होती है
AX type interhalogen compound form additional compounds when they react with unsaturated hydrocarbons। दोस्तों जो AX टाइप के इंटरहैलोजन कंपाउंड होते हैं तो वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्शन करके एडिशनल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप उसके रिएक्शन को देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये कोई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और यहाँ पर ये AX टाइप का कोई इंटरहैलोजन कंपाउंड है। जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर एक एडिशनल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से ये इसकी 7th प्रॉपर्टी हो गई। दोस्तों इनकी अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। दोस्तों इनकी अगली प्रॉपर्टी होती है इंटरहैलोजन कंपाउंड्स रिएक्ट विद एल्काली मेटल हैलाइड्स टू फॉर्म पॉलीहैलाइड्स। दोस्तों इंटरहैलोजन कंपाउंड एल्काली मेटल हैलाइड के साथ रिएक्शन करके पॉलीहैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप उसकी रिएक्शन को देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर एल्काली मेटल का हैलाइड है। जब हम इनकी रिएक्शन इंटरहैलोजन कंपाउंड से कराएंगे तो यहाँ पर पॉलीहैलाइड का फॉर्मेशन होता है। तो उनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये पॉलीहैलाइड का फॉर्मेशन करती हैं। तो इस तरह से ये इंटरहैलोजन कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज हो गई हैं। दोस्तों अब आगे की तरफ चलते हैं। दोस्तों अब हम इंटरहैलोजन कंपाउंड के यूज के बारे में जानेंगे कि उनका क्या यूज होता है। तो आइए इनके यूज की तरफ चलते हैं। दोस्तों इनका पहला यूज होता है एज ए फ्लोरिनेटिंग एजेंट। दोस्तों इंटरहैलोजन कंपाउंड का यूज हम फ्लोरिनेटिंग एजेंट की तरह से करते हैं। दोस्तों ये इनका फर्स्ट यूज होता है। दोस्तों इनका सेकंड यूज होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीहैलाइड्स। दोस्तों इंटरहैलोजन कंपाउंड का यूज हम पॉलीहैलाइड के फॉर्मेशन में करते हैं। तो इस तरह से इंटरहैलोजन कंपाउंड का यूज के बारे में हो गया। दोस्तों इसी के साथ हम अपना आज का टॉपिक कंप्लीट करते हैं। दोस्तों इंटरहैलोजन कंपाउंड के ज्योमेट्री के बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ अपना आज का वीडियो हम कंप्लीट करते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।